का फिनिश हो चुका है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इरफान शांत हो जाना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला रहे हैं हम। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस? बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस एक बार अच्छे से समझ लो। एक बोर्ड पे जब समझा रहे होते उस समय इतना ध्यान रखा करो कि जब आप नोट करते तो आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही नोट कर सको, तो वो ज्यादा बेस्ट है। समझ रहे हो? अब देखना है, इसकी सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी भी एक पहचान होती है। इसकी पहचान होगी जब हिंदी के सेंटेंस लिखे होंगे, उन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के जब सेंटेंसेस लिखे होते हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव वाला फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसी में आईएनजी लगाना पड़ेगा हमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना? अब हम इस सेंटेंस को सबसे पहले ये देखेंगे कि इज कहां लगाते हैं, आर कहां लगाते हैं, एम कहां लगाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में तीन तीन हेल्पिंग वर्ब है। कितनी? तीन। पीछे लिखने कौन लिख रहा है पीछे जी? क्या जरूरी है अभी लिखने का? कौन? तुम? यू? हाँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखिए पहले, समझा रहा हूं। अब ध्यान देना, यहां पर सिंगुलर एज है ना, एज को हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। और आई है, आई के साथ स्पेशल है हम, क्या समझे? सिंगुलर के साथ एच, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ स्पेशल है हम। समझ आया कि नहीं? किसमें? सिंगुलर के साथ एज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ध्यान रखना। अब हम सेंटेंस देखते हैं यहां पर ध्यान से। वह किताब ला रहा है, ध्यान देना, वह किताब ला रहा है। हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ है? लड़का है ना, क्या लगेगा? ही। उसके बाद सिंगुलर है कि नहीं, तो इज। लाने के लिए, लाने में क्या होगा? ब्रिंग। और इसी में क्या लग जाएगा? आईएनजी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूला में क्या कर रहा है? आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं, आईएनजी लगी है पहले से तो लगाते नहीं है, वो तो मीनिंग है, ब्रिंग वो अलग है, लेकिन आपको आईएनजी अपनी तरफ से लगाना पड़ेगी, इसको आईएनजी ना समझे, ठीक। ब्रिंग ए बुक या द बुक, जो कुछ भी कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर वह लिखा है, सिंगुलर लिखा है, अगर यहाँ प्लूरल लिखा हो ऐसे, तुम, इस तरह से लिखा हो, तुम खाना पका रहे हो, तो ध्यान देना, तुम्हें तो क्या है यू, और यू के साथ एज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर। तो यहां पर हमने आर लगाया। उसके बाद पकाने के लिए क्या आएगा? कुकिंग। और खाना के लिए फूड। समझ आएगा नहीं? ठीक। अब हम इस सेंटेंस से आगे नेगेटिव वाले पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। किस पर? इसमें सिंपल है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगाया, इजार में से एक लगाया, सिंगुलर है तो इज लगाया, सिंगुलर के साथ क्या? इज, प्लूरल के साथ आई के साथ एम, बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब लगाओ, वर्ब में आईएनजी लगाना मत भूल जाना, ठीक। हर एक कंटिन्यूअस सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। उसके बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। अब हम नेगेटिव वाले पर ध्यान देंगे थोड़ा, इधर देखते हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं यहां पर,
इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने केवल और केवल क्या ऐड कर दिया, नॉट, बस बन गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगाना है और नेगेटिव बन जाएगा। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा मैं कार नहीं चला रहा हूं, मना कर दिया, मैं कार नहीं चला रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, मैं का क्या हो जाएगा इधर, आई। अब ध्यान देना, इज आर एम वाले अभी हम समझा चुके हैं, यहां पर आई है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, एम, ठीक, एम। उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना, चलाने क्या होगा, ड्राइव, ड्राइव में आई एन जी, ड्राइविंग। समझ आएगा नहीं। अगर यहीं पर वह होता, सिंगुलर होता तो इज लग जाता, प्लूरल है तो आर लगा दिया, ठीक, और आई है तो एम लगा दिया, बस इतना विशेष ध्यान रखना है। यहां तो समझ आएगा नहीं। आगे इंटरवेटिव वाले समझा है, इसके और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, एक और तो देख लो, एक और मिटा दूंगा, ठीक है। मैंने लिखा तुम क्रिकेट नहीं खेल इधर लिख दे रहा हूं, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। ध्यान देना, तुम के लिए क्या लगेगा, यू, यू प्लूरल है कि नहीं, क्या लगेगा, आर, यू आर नॉट प्लेइंग और क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बस कुछ ज्यादा बदलाव करना ही नहीं है, एज आर एम के बाद नॉट लगाना है, बन गया, ठीक। हमें विशेष ध्यान इस फॉर्मूला को रखना है, किसके साथ एज, किसके साथ आर, किसके साथ एम, वर्ब में आईएनजी, हर एक कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगे। अब हम देखते हैं आगे, इंटरोगेटिव वाले पे ध्यान देंगे थोड़ा डीपली से। कौन बात कर रहा है पीछे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हटा दे रहा हूं, एक काफी है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है, इंटरोगेटिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो मैं बता चुका हूं, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या होगा, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, समझ रहे ना, जैसे क्या वह हॉकी खेल रहा है, क्या पहले आएगा सेंटेंस में तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, समझ आएगा नहीं। क्या पहले आएगा सेंटेंस में तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या है देखना, क्या वह हॉकी खेल रहा है, ध्यान देना, क्या वह हॉकी खेल रहा है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है, सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, उसके बाद क्या आ जाएगा, ही, उसके बाद खेलने के लिए क्या आ जाएगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो हॉकी आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ आएगा नहीं। एक और देख ले सेंटेंस, क्या राम मोहन को बुला रहा है, क्या राम मोहन को बुला रहा है, यहां पर राम एक है कि नहीं,
पक्का ना? अगर राम एक है तो क्या लगेगा? इज। उसके बाद राम। उसके बाद बुलाने के लिए क्या आएगा? कॉल। कॉल में आईएनजी, कॉलिंग। किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो क्या आ जाएगा? मोहन। ठीक इस तरह से यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए। इसके आगे इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सभी अभी कुछ ही पल में बताने वाले। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? और इस पर विशेष ध्यान देना है।